किसी कस्टमर को डेबिट या क्रेडिट फाइनेंस के थ्रू करने के लिए हम जो ट्रांजैक्शन कोड यूज करेंगे वो है FV75। इस ट्रांजैक्शन कोड से कस्टमर हमारा पार्क स्टेज में सिस्टम में पंच होता है। FV75 में हम कस्टमर को डेबिट और क्रेडिट दोनों जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट ऑप्शंस। हम यहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन कोड डालेंगे FV75। अभी आप देख रहे हैं कि FV75 डालने के बाद जो स्क्रीन अपीयर हो रही है सिस्टम के ऊपर, वो उसमें सबसे टॉप में लिखा हुआ आ रहा है पार्क कस्टमर क्रेडिट मेमो। मतलब ये ट्रांजैक्शन कोड तो SAP ने जो दिया है उसका डिस्क्रिप्शन क्रेडिट मेमो लिख रहा है, बट इस ट्रांजैक्शन कोड को हम यूज करके क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो दोनों हम सिस्टम में पंच कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शन पैरामीटर्स को यूज करके। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर जहां ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वहां पर अभी क्रेडिट मेमो लिखा आ रहा है। इसके ड्रॉप डाउन को अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर इनवाइस लिखा हुआ भी एक ऑप्शन है। तो मैं अगर इनवाइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो सेल्स के केस में इनवाइस अगर हम बुक कर रहे हैं मतलब हमेशा हम कस्टमर को डेबिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस सिलेक्शन के बाद मैं एक कस्टमर कोड सिलेक्ट करूंगा। मैंने अभी एक एटेंडम इस को प्रेजेंट करने के लिए एक कस्टमर लिया है 11001031। ये कस्टमर जो है स्वास्तिक ऑटो एसेसरीज का है। इसमें उसके बाद मैं डालूंगा डॉक्यूमेंट डेट। मैंने आज की डॉक्यूमेंट डेट डाली 26/07/2021। रेफरेंस में मेरा जो भी डेबिट मेमो नंबर होगा वो मैं डाल दूंगा, डेबिट मेमो नंबर 123। इसके बाद मैंने पोस्टिंग डेट डाली 26/7/2021 और डॉक्यूमेंट टाइप जो मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना है इन केस ऑफ डेबिट मेमो वो मैं लूंगा DA। मैंने यहाँ पर DA डॉक्यूमेंट लिया। अब ये जो बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड पे मेरा कर्सर आके रुका वो इसलिए क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं मेरी मैंडेटरी हैं। जहां पर भी ये टिक मार्क आ रहा है ये फील्ड्स मेरी मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं प्लांट 1001 के लिए बुकिंग कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर बिजनेस प्लेस डालूंगा 1001। उसके बाद मैं उसका सेक्शन कोड डालूंगा 1001 और टेक्स्ट में मैं जो भी चाहता हूं कि ये चीज मेरे को आगे रिफर होना है तो मैं उसको टेक्स्ट में लिख सकता हूं। अभी यहाँ मैं एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कस्टमर डेबिट मेमो। और अगर मैं अब कस्टमर को डेबिट कर रहा हूं तो मैंने कोई अमाउंट लूंगा। मैंने वो अमाउंट ले लिया, मान लीजिए कि 1000 रुपीज। इसके बाद मैंने सिंपली एंटर किया तो सिस्टम ने बताया कि इस कस्टमर का एडवांस हमारे पास सिस्टम में बुक है, बट आपको कोई भी उससे कंसर्न नहीं है। आप अगेन एंटर को प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद जो नीचे का सेक्शन है जो मेरी एक्सेसरी की रोज दिख रही हैं, क्योंकि मैं कस्टमर को डेबिट किया हूं तो अब जो मेरा क्रेडिट है वो मेरा दूसरा कोई सा GL होगा। अभी आप देख रहे हैं मैंने जब एंटर किया तो सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप DR ले आया। ये इसलिए ले आया क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के साथ में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो DR मैप है, पर हमको यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप DA चूज करना है तो हम इसको वापस से DA कर देंगे। इसके बाद मेरे को GL लेना है क्योंकि मैं अगर कस्टमर को डेबिट ले रहा हूं तो मैंने अभी यहाँ पर एक GL मिसलेनियस इनकम का GL लिया। वो मैंने लिया 3001010। ये GL जो है मेरा मिसलेनियस इनकम टू इनपुट सेल है। ये अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए लिया है। आप जब एक्चुअल बुकिंग करेंगे तो जिस GL को आपको क्रेडिट करना है वो GL आप यहाँ पर लेंगे। और इसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट करेंसी में मैंने डॉक्यूमेंट करेंसी जो ऊपर 1000 डाली है वही डॉक्यूमेंट करेंसी की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी।
उसके बाद असाइनमेंट फील्ड में मेरे को जो टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, कोई नंबर देना है तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी लिख दिया डेबिट मेमो, और टेक्स्ट फील्ड में भी मैंने लिख दिया कस्टमर डेबिट मेमो। क्योंकि ये मेरा रेवेन्यू का है तो इसलिए मेरे को कॉस्ट सेंटर की कोई नीड नहीं है, और यहाँ पर आगे जाकर के मेरे को इसका प्रॉफिट सेंटर डालना है, वो मैंने 1001 डाल दिया। अब रिलेटेड अगर मेरा कोई HSN कोड है तो क्योंकि ये फील्ड मेरी फाइनेंस में भी मैंडेटरी है, तो मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक HSN कोड जो है वो फिल किया है। आपको फिल करते वक्त जो रिस्पेक्टिव HSN होगा वो आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने अभी ये 998391 लिया। इसके बाद मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं डिटेल्स टैब में जाऊंगा, और डिटेल्स टैब में जाने के बाद हेडर टेक्स्ट में अगर मेरे को कोई चीज लिखनी है तो वो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, और ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल रहता है, ये लाइन आइटम वाइज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कस्टमर डेबिट मेमो डाल दिया। इसके बाद मैंने इस डॉक्यूमेंट को मैं सिमुलेट करूंगा। सिमुलेट करने के बाद सिस्टम ने जो मेरे को एंट्री प्रपोज करी वो क्या करी कि 1000 इज डेबिटेड टू कस्टमर एंड मिसलेनियस इनकम अकाउंट टू क्रेडिट। अब इसके बाद मेरे को इसको डॉक्यूमेंट को सिर्फ सेव कर देना है। जब मैं सेव करूंगा तो सिस्टम ने मेरे को एक डॉक्यूमेंट नंबर दिया 16 ऑल टाइम 010 वॉज पार्क्ड, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट अभी पार्क हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ है। तो इस पूरे ट्रांजिशन को जो मैंने रन किया है, मैं समझता हूं कि आप लोग को क्लियर होगा। आप लोग एक बार इसको चाहें तो अपने एंड पे क्वालिटी में चला करके भी देख सकते हैं।